वीडियो में स्पेशली हम देखेंगे संविधान की प्रस्तावना के टॉपिक को, और ये आपका जो है वो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर, और देखते हैं इसके जो है वो पीवाईक्यू के रूप में बहुत सारे प्रश्नों को। और एक बात बोलना है मुझे कि बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर न्यू हैं, तो आप लोग जो है वो प्लेलिस्ट में जाइएगा, और वहाँ पे जो है वो ओल्ड एडिशन का भी यूथ का बना हुआ है। यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो है वो ओल्ड भी पूरा कंप्लीट हो चुका है डियर। न्यू वाला तो मैं करा ही रही हूँ, तो आप प्लीज़ उसको जो है वो, अगर आप ओल्ड देखना चाहते हैं तो ओल्ड भी देख लीजिएगा, न्यू देखना चाहते हैं तो ये आपका सीरीज़ मैं स्टार्ट कर दी हूँ, ठीक है। तो आप जो है जो भी आपका जो है वो बेनिफिशियल होगा देख लीजिएगा। ज़्यादा जो है प्रश्न अलग नहीं रहते हैं, 10-15 ही प्रश्न जो है अलग रहते हैं, बट अगर आप डिटेल से पढ़िएगा तो आप जो है उसको कर पाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से आपका किस वाद में जो है वो भारतीय संविधान के न्यायालय ने यह व्यक्त किया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। तो ये आपका वाद कौन सा रहा है? तो वेरुवारी का जो है वो वाद रहा है। याद रखिएगा, काफ़ी फेमस वाद जो है वो केशवानंद भारती वाद रहा है, 1973 के अंतर्गत आया था। लेकिन यहाँ पे जो है वो फर्स्ट का आंसर डी आपका राइट हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में यहाँ पे बताया जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने वेरुवारी मामला जो 1960 में आया था, तो साल भी याद रखिएगा, कितना बार जो है वो मैच करने के लिए भी आ जाता है। प्रस्तावना को जो है वो संविधान का भाग नहीं माना था, परंतु जो है वो केशवानंद भारतीवाद आपका भारतीवाद जो 1973 में आया, प्रस्तावना को जो है संविधान का अंग मान लिया गया, तथा यह भी माना कि उद्देश्य का जो है संविधान के अन्य जो है वो अनुच्छेदों की व्याख्या में मार्ग जो है वो दर्शक है। इसी बाद में सर्वप्रथम जो आधारभूत आपका ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला देख सकते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में आधारभूत ढांचा जो है वो सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से जो है वो सर्वप्रथम निम्नलिखित में से आपका किस मामले में किया गया था? तो ये स्पेशली जो है केशवानंद भारती बनाम आपका केरल राज्य हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल्स से देख सकते हैं कि आधारभूत ढांचा का सिद्धांत जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 से संबंधित है, इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि संसद जो है संविधान की मूल संरचना में बदलाव नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय जो है 7-6 की बहुमत से लिया, यानी दिया था। और ये जो है वो मुख्य जो है न्यायाधीश कौन थे? तो SM सिकरी जी उस समय के थे, ठीक है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। शक्री बनाम जो है वो शंकरी बनाम भारत जो है वो संघ 1951 का रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि संसद की जो है वो संशोधन की शक्ति व्यापक है, तथा इसका जो इस्तेमाल संविधान के किसी भी जो है वो हिस्से के संशोधन हेतु किया जा सकता है। इस वाद में पश्चिम बंगाल के जमींदार शंकरी जो प्रसाद सिंह देव ने पहले संशोधन अधिनियम 1951 को चुनौती दी थी। अगला देख सकते हैं कि चंपकम जो है वो दोराई राजन बनाम भारत संघ जो 1951 में आई थी। इसमें जो है कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित आरक्षण को संविधान के खिलाफ माना था। इस मामले के बाद जो भारत में जो है वो संविधान में पहला संशोधन हुआ था, 1951 में ही हुआ था, याद रखिएगा। गुलकनाथ बनाम जो पंजाब राज्य वाद आया था 1967 में। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद जो है वो संविधान के किसी भी मौलिक जो है अधिकार को आपका सीमित नहीं कर सकती है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से जो है वो क्या भारतीय संविधान का जो दर्शन नहीं है? तो साम्यवादी राज्य नहीं है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं कि संप्रभुता जो है वो समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व और जो है गरिमा, उसके अलावा धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, लोकतांत्रिक सिद्धांत आदि भारतीय जो संविधान के दर्शन के मूल सिद्धांत है, जबकि साम्यवादी जो राज्य भारतीय जो है वो संविधान के दर्शन में शामिल नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही जो क्रम कौन सा है? तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। संपूर्ण जो प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और पंथनिरपेक्ष जो लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। गणराज्य नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें
यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित आपका सही क्रम है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण जो प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक जो है वो तंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके जो है समस्त नागरिकों को, ये जो है वो लाइन है प्रस्तावना में। और ये जो है वो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, याद रखिएगा। कैसे याद रखिए लीजिएगा, तो 4 और 2 को ऐड कीजिएगा तो 6 आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा कि प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष राष्ट्र की अखंडता जो है शब्द जोड़े गए थे। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे संविधान की मूल संरचना की अवधारणा है। मैंने बोला था कि आप लोग जो है याद रख लीजिएगा वर्ड्स को, क्योंकि ये कितने बार मिलाने के लिए भी आया है। यहाँ देख सकते हैं कि संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस बाद में प्रतिपादित किया गया था, तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल संघ हो जाएगा। तो जो 1973 में आया था, तो आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। देख सकते हैं यहाँ पे कि केशवानंद जो है वो भारतीय बनाम आपका केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की जो है वो मूल संरचना की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। संविधान की मूल संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन जो प्रावधानों से है जो संविधान भारतीय राजनीतिक और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ पॉइंट दिए गए हैं, आपको इसको पढ़ना है और सत्य कथन को बताना है। सबसे पहले बताना है कि हम भारत के लोग जो है भारत को एक जो है वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके जो समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता यानी क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प जो है वो होकर के अपनी इस संविधान सभा में आज एक्स एतद द्वारा यानी जो है वो वर्ष बताना है। और एतद द्वारा इस जो है संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। एक्स का अर्थ क्या है, तो ये स्पेशली आपका 26 नवंबर 1949 हो जाएगा, तो स्पेशली आपका बी सही हो जाएगा। पूरा डिटेल देख सकते हैं कि हम भारत के लोग आत्मार्पित करते हैं, यानी जो खालिस्तान है अर्थात भारत के लोगों ने ही जो है वह संविधान को बनाया, स्वीकार किया तथा स्वयं को अर्पित किया। इस प्रकार भारत में जो संप्रभुता का केंद्र हम भारत के लोग हैं। संप्रभु संपन्न जो है वो प्रभुत्व संपन्न भारत, संपूर्ण प्रभु संपन्न भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। समाजवादी जो है वो समानता के लगभग जो है वो प्रत्येक आयामों को परिलक्षित करने वाली विचारधारा हो जाएगी। पंथ निरपेक्ष के रूप में आप देख सकते हैं कि पंथ निरपेक्ष में तात्पर्य यानी पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य जो है वो धर्म और राजनीति का अलगाव है, यानी राज्य जो है वो धर्म से तटस्थ रहेगा, ठीक है। लोकतंत्रात्मक जो है वो देख सकते हैं, इस जो व्यवस्था से अभिप्राय शासन संचालन की शक्ति संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। गणराज्य के रूप में देखेंगे तो राज्य जो है प्रमुख परोक्ष रूप से लोगों द्वारा निर्वाचित होता है। अगला देख सकते हैं, न्याय के रूप में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के जो है वो न्याय की चर्चा की गई है। अगला है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना 5 प्रकार की स्वतंत्रता शामिल की गई है। समता के रूप में देख सकते हैं प्रतिष्ठा, अवसर और 2 प्रकार की जो समता का उल्लेख है। बंधुत्व के रूप में एकल नागरिकता है और मौलिक कर्तव्य देख सकते हैं जो आर्टिकल आपका 15A के अंतर्गत है कि माध्यम से बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करता है। अगला देख सकते हैं कि व्यक्ति की गरिमा के लिए जो है वो संविधान में अनुच्छेद 21 का प्रावधान किया गया है। अंगीकरण की जो है वो तारीख 26 नवंबर 1949, मिति जो है मार्गशीर्ष यानी शुक्ल सप्तमी जो है वो संवत 2006 विक्रमी हो जाएगा, ठीक है। पूछा भी जाता है बहुत बार। प्रस्तावना या उद्देशिका या जो निर्धारित करने में सहायक है कि संविधान की इन आदर्शों आकांक्षाओं को प्रकट करता है। यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उद्देशिका प्रस्तावना को आपका संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में जो है झांकने और उनके जो है वो उद्देश्य को जानने का माध्यम माना है, ठीक है। अगला देख सकते हैं कि भारत के जो है वो संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसमें जो परिलक्षित है, तो याद रखिएगा प्रस्तावना में है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देखेंगे भारत के जो वो संविधान की प्रस्तावना में प्रकार कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का जो है वो उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। न्याय 3 प्रकार के, स्वतंत्रता 5 प्रकार के, समानता 2 प्रकार की और भ्रातृत्व यानी भाईचारा जो है वो 1 प्रकार के दिए गए हैं, तो ये सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का उल्लेख जो है वो 3, 5, 2, 1 के क्रम में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। पहला है सामाजिक है, आर्थिक और राजनीतिक हो जाएगा। दूसरा जो है वो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना हो जाएगी। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है, प्रतिष्ठा और अवसर हो जाएगा। और अगला है कि प्रस्तावना में एक जो है प्रकार की बंधुता का उल्लेख है, जो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को आश्वस्त करती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो है वो लौकिक आपका सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना आरंभ होती है तो हम भारत के लोग से होती है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि निम्न में से जो कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सही क्रमबद्ध वर्णन है, तो संप्रभु है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य हो जाएगा, तो ये जो है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, लेकिन धार्मिक न्याय नहीं है, तो डी आपका सही नहीं हो जाएगा। देख सकते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, तो 3 प्रकार है, तो बी सही हो जाएगा। अगला हम देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसके जो है वो आपका इसके सभी नागरिकों को कौन सा जो न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, तो एक तरह की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, तो डी सही हो जाएगा, तो डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बताया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को करता है, तो डी राइट हो जाएगा।